बोले दयानंद गणपति महाराज की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। पितरेश्वर भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा युष्मान् कार्येषु सर्वदा भगवते नमो नमः। आइए भगवान श्री पितरेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंच करके भगवान पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए समस्त यजमान बंधुओं से निवेदन है कि अपने पितरों की कृपा वंश वृद्धि के लिए भगवान पितरेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उज्जैन अवंतिका धाम तीर्थ में बैठ करके इस घाट पर बैठ करके हम आपके समस्त पितरों के नाम से व अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए इस पूजन को यहाँ पर संपन्न करेंगे। आप सभी भक्त जुड़े रहे भाव और भक्ति के साथ में इस पूजन को हम प्रारंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम रंगे तुष्टुभागुस्तनो भर्वसेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्त्यदेवाय तत्रान सक्राजर सन्तनूनां पुत्रासु पितरो भवन्ति महानो मध्यारीरिगतायुर्गन्तोः आदित्यर्धौरादित्यरन्तर्षमदितिर्माता सविता सपुत्रा विश्वे देवादिते पंच जनादितिर्जातम् आदित्यर्जनतममाद्योः शान्तिरन्तर्शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेरिहि यतो यथा सन्निहत ततो न भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यस्तु शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु सकलपत्रो शान्तिरस्तु। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरन्दराभ्यां नमः। मातृमृत्यु जनकम्मलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदानाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा यजमान कार्येषु सर्वदा। अब मैं समस्त यजमानों के नाम से इस पूजन को संपन्न करते हुए नाम और गोत्र का उच्चारण करूंगा। अब भाव और भक्ति के साथ जुड़े रहें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णु श्रीमद्भागवत महापुरुष विष्णुवाज्ञाप्तमान सिद्ध श्रीरामनंदितपराधे श्री श्वेत महाराकल्पे सप्तमे वेवस्वतमनंतरेष्टाम सप्तमे कलियुगे कल्पतम चन्ने भूलोके भारत खंडे भास्पर्शे मम यजमानस्य गोयल गोत्रोत्पन्नो हम परिवारस्य नाम्नो दहारी गोयल रश्मि गायल मम यजमानस्य चांद्रन गोत्रो स्वाति सिंह मयंक कुमार सिंह विवेकानंद सिंह माला सिंह मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम अनिल कुमार आर शेट्टी महिमा शेट्टी सिद्धि शेट्टी ओम शेट्टी मम यजमानस्य सारिण गोत्रोत्पन्नो हम दशरथ आहिर संजुबाही आहिर मम यजमानस्य सरिण गोत्रोत्पन्नो हम दशरथ आहिर संजुबाही आहिर मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम प्रमोद मिठालाल मेहता रचना प्रमोद मेहता श्रेण प्रमोद मेहता वैष्णवी प्रमोद मेहता मम यजमानस्य भरद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम जय कुमार भरतभाई भोजक बनबेन भरत कुमार भोजक रेशम बेन जय कुमार भोजक इक्ष्वा जय कुमार भोजक मम यजमानस्य साह गोत्रोत्पन्नो हम ध्रुव शाह नेहला बोरा जतिन भरत शाह माला जतिन शाह मम यजमानस्य सिद्धू जटसीक लवकीरत सिद्धू हरजीत सिंह सिद्धू निर्नव सिंह सिद्धू हर मंदिर कोर मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम इंद्रजीत सिंह चौहान सुरेशी चौहान दीपक सिंह चौहान दीपशिका चौहान मम यजमानस्य दीक्षिता चौहान मम यजमानस्य हिमांशु सेमवाल भरद्वाज सुनील कुमार क्षत्रिया शरद खंडेलवाल पटोटिया संजीव कुमार मुखर्जी भरद्वाज गोत्र राहुल दावर भिलाला आदिवासी भिलाला आदिवासी दयानंद सुजय जुतबार कश्यप रंजिते पंडित चंडोट जोशी सुधीर मासंद कश्यप वीरेंद्र दिलीप भाई रावल गौतम रुचि जामालपुरिया निकुंज तानाजी रोडे अत्रि दीपांशु कंडाली बचवान मम समस्त यजमानस्य ऋणमुक्ति कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थे पितरेश्वर कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थे संकल्प भगवते नमो नमः चरणारविंदे प्रियतां नमः। आइए हमने संकल्प करा आप सभी भक्तों व सभी यजमानों के नाम गोत्र से। आइए अब हम पूजन की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप कुलदेवी का स्मरण करेंगे। अय गिरि नंदिनि नंददमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते
भगवते सुतकंठ कुटुंबिने भोर कुटुंबिने भूत कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिने रम्य कपर्दिनि शैल सुते मां रम्य कपर्दिनि शैल सुते भगवते नमो नमः कुलदेव्ये नमो नमः प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि भगवते कुलदेव्ये नमो नमः चरणारविंदे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आइए कलश का पूजन करेंगे। पूजन में कलश का विशेष महत्व होता है। कलश का पूजन क्यों किया जाता है? कलश में सभी तीर्थों का सभी नदियों का वास होता है। वह जल को हम तीर्थ रूप मान करके इस जल का पूजन के योग्य बना करके फिर पूजन करते हैं। पहले हम कलश के नीचे चावल रखेंगे। बिना चावल के कलश को कभी नहीं रखा जाता है, इसलिए चावल रखें। ओम तत्वाजामे ब्रह्मणा वंदमान तदासाते यजमान हर्वे हेडमानो वरुणे हवोदर सगो समानाय प्रमोकी ही। कलश को हाथ लगाइएगा। तत्वाजामे ब्रह्मणा वंदमान तदासाते यजमान हर्वे हेडमान वरुणे हवोदर सगो समानाय प्रमोकी अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सदं शक्तिकं आवायामि स्थापयामि भगवते नमो नमः। कलशस्थ देवताये नमो नमः प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। कलश को उठाइए, मस्तक से लगाइएगा। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायका पुण्यवाचनम यावत् तावत् वंसन्निधो भव सुस्थिरो भव यतद् भव भगवते नमो नमः पुण्यवाचन देवताय नमो नमः। कलशस्थ देवताये नमो नमः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्भावरसव उत्पुनामक्षत्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्नि वेतसते पवित्र पदे पवित्र पोतसत कामा पुनेत चकेयम। बोले वरुण भगवान की जय। भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करेंगे। अतुलित बलधामो हेम सेना बदेहो धनुधवन कृशानो ज्ञान नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानो वानराणाम रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि भगवते नमो नमः। श्री हनुमंत देवताये नमो नमः। अक्सर अग्रण्य जो देवता हमारे श्री गणेश जी होते हैं उनको प्रणाम नमस्कार करते हुए उनका पूजन करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारु भक्तजनम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। 4 बार जल चढ़ाइए भगवान गणेश जी के चरणों में। श्री गणेशाय नमो नमः। पाद्यस्थ मुखे आत्म्यं सर्वांगे सुस्नानं जलं समर्पयामि भगवते नमो नमः। पाद्यस्थ मुखे आत्मनियन्ते भगवते गणेशाम्बिकाये नमो नमः प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। गंध चर्चित कीजिए भगवान को। भगवते नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। चंदनांते अक्षत चढ़ाइए भगवान के चरणों में। अक्षतानिम समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रम। ओम सुजातो ज्योतिका सा चर्मवृथम सदस्वा वासो अग्निस्वरूपगो संवस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। श्री गणेशाय नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्यं निवेदयामि। ऐरिवा भोगे प्रजेति बाहुंजाया हे किं परिवादमान हस्तग्नो सब्बयुनानि विद्वान् संपरिपात विस्मरा सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्षम दीपकम दर्शयामि। नैवेद्य का भोग भगवान के सम्मुख में लगाइएगा। नाभ्यासीदंतरछगुं शेषणोद्यो हो समूर्तिधा पद्भ्यां भूमिदिशा श्रोत्रार्धधा लोका न कल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। जल से भगवान की आरती कीजिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय के पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजधारे मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कुड़ीन को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। भगवते नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। जलेन आरतिकं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायन्य च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़े भगवान से प्रणाम नमस्कार करें। प्रभु गणपति जी हमने जो पूजन अर्चन किया से प्रसन्न होकर के रिद्धि सिद्धि के साथ में सुफल की प्राप्ति कराएं, इसका भाव लेकर गणेश जी को प्रार्थना करें। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विद्यमान कार्येषु सर्वदा। भगवते श्री गणेशाय नमो नमः। भगवान गणेश जी का पूजन रिद्धि सिद्धि के साथ में मां लक्ष्मी के साथ में हमने संपन्न करा। गणेश जी का पूजन पहले क्यों किया जाता है? वरदान दिया गया इनके माता पिताओं ने। जब ये अपने माता पिता के चरण सानिध्य में पहुंचे तो इनके माता पिता ने इनको वरदान दिया था कि आज से तुम
अग्रण्य या प्रथम पूज्य रहोगे, आपका पूजन करने से ही सब पूजन का फल हमको प्राप्त होगा। इसलिए गणेश जी का जो पूजन है वो विवेक और बुद्धि के रूप में भी किया जाता है। बिना बुद्धि के कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। यदि हमारे जीवन में बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि के बिना लक्ष्मी का विवास हम नहीं कर सकते, व लक्ष्मी को भी चलायमान नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि के तथा गणेश जी को पहले प्रणाम करके मां लक्ष्मी को प्रणाम किया जाता है। ओम श्री सदे लक्ष्मी जवदनम रात्रे बारस्वे नक्षत्राणि रूपम अस्मव्याप्तम अष्टनिकानाम मम्मयकान सर्वलोकमयकान भगवती महालक्ष्मी नमो नमः। फिर हाथ में पुष्प अक्षत लीजिएगा, भगवती गौरी आदि 16 मातृका का ध्यान करते हुए उनके चरणों में चढ़ाइएगा। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जय देवसेना सुधा स्वा मात्र लोक मात्र देवपुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशनादि को है पूज्य 16 भगवती गौरी आदि 16 मातृकाएं नमो नमः ध्यायेत् ध्यानात् अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर भगवान ऋण मुक्तेश्वर का पूजन करें, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के ध्यान करते हुए पुष्प अर्पण करें। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। भगवते नमो नमः, श्री मुक्तेश्वराय नमो नमः, अवंतिकाय नमो नमः। भगवान प्रणाम करते हुए जल के छींटे दीजिएगा। पाद्य मुखे आत्मनम सर्वांगे सुस्नानम जलम समर्पयामि। गंध चर्चित कीजिएगा भगवान को। श्री खंडनम चंद्रम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृह्यताम अक्षत चढ़ाइएगा। अक्षताशा सुराश्रेष्ठा कुंकुम मत्ता सुभोषिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणा परमेश्वर अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। भगवते नमो नमः, ऋन्मुक्तेश्वराय नमो नमः। मालतेने सुगंधेने मालत्यादिने प्रभो महरतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। भगवते नमो नमः। नवग्रह का ध्यान। जीवन में कुंडली में अशुभ ग्रहों की जब दशा चलती है तो उन दशा के अनुरूप भगवान नवग्रह से भी हमको पीड़ा प्राप्त होती है। वह समस्त संकटों का हरण करने के लिए नवग्रह भगवान के चरणों में सानिध्य में पहुंच करके उनको प्रणाम करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारे पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराव केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। भगवते नवग्रह देवताय नमो नमः। ध्यायेत् ध्यानाते अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते जल छोड़े आचमनीयं जलं समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षं दीपकं दर्शयामि। वस्त्र उठाए, भगवान को वस्त्र धारण कराएं। भगवते नमो नमः। सर्वोपचारार्थ एक तंत्रेण वस्त्र को हस्तक से लगा करके भगवान को निवेदित करना। ये लीजिए पुष्प। भगवते नमो नमः। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि प्रणमामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। बोले नवग्रह भगवान की जय। आइए अब भगवान श्री ऋण मुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंच करके हम उनका पूजन संपन्न करेंगे। ऋण मुक्तेश्वर भगवान को द्रव्य अर्पित करते हुए भाव और भक्ति के साथ में आप सभी भक्तों के निमित्तार्थ में हम भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में पहुंच करके अभिषेक पूजन को संपन्न करेंगे। आइए मेरे साथ आप जुड़े रहिए। भाव और भक्ति के साथ में ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जप करते हुए आप सभी भक्त मेरे साथ चलें और भाव और भक्ति के साथ में ऋण मुक्तेश्वर भगवान का हमने वेदियों का पूजन किया। वेदियों का पूजन करने के बाद में बाबा के चरण सानिध्य में हम पहुंचे हैं। नंदीश्वर के दरबार से हम अंदर प्रवेश करेंगे। भव्य और दिव्य मां शिप्रा के आप पहले दर्शन करें। दर्शन करते हुए इस ऐश्वर्य रूपी बरगद के आप दर्शन करें, जिस बरगद के प्राचीन बरगद के नीचे बैठ करके राजा हरिश्चंद्र ने पूजन को संपन्न करा था। भाव और भक्ति के साथ में इस पूजन को संपन्न हम करेंगे। आइए पहले ऋण मुक्तेश्वर भगवान के पूजन को हम संपन्न करेंगे। आप चलिए मेरे साथ अंदर भगवान के दर्शन करिएगा। बोले ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। भाव और भक्ति के साथ में पहले आप ऋण मुक्तेश्वर भगवान के दर्शन करें। हाथ में पहले पुष्प रखेंगे और हम उनका ध्यान करेंगे भाव और भक्ति से। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। भगवते नमो नमः। ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः। ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः। ध्यायेत् ध्यानार्थे अक्षतानि समर्पयामि। अक्षत के बाद में भगवान को हम जल अर्पित करेंगे। जल चढ़ा ओम एतावान समहिमा दो जाया सबुर्गाबादो सबस्वा भूतान द्वाद समर्थित विद्रबादुर भूतुर्गाबादो सबुर्गतो विघ्नं विक्रमसासनान सनेभि। भगवते नमो नमः। पाद्यत मुखे आचमनीयं सर्वांगे सुस्नानं जलं समर्पयामि। इच्छानन्तेन अब भगवान का अभिषेक करेंगे भाव और भक्ति के साथ में।
ओम नमस्ते रुद्रमन्यभवतो देखवे नमः बाहुभ्यामदते नमः जातत्रशभागं घोरपापदासिनिदयन सर्वसंतर्सन्तवजागसे जामे तुंग्रिसन्तास्य वृद्धवेशभामृतां कुर्माय कोसे पुरुकञ्जगदा शिवेन च सात्वाग्रिसाख्यवदमसीतान सर्वमिज्जगदात्मको सुमना सदाद्यावो जलभक्तवृत्मोदे विभेदाकैच सर्वाञ्जं भञ्जर्वाचादिसंग्राजी परस्वसुजस्ताम्रो अरुणत पुरुषमङ्गलजेजेन कुरुद्रविद्युच्युजिता सात्रशोभेका कुवेडेम सुजुवसपति नीलग्रीवो विलोहितौ तेन गोपदर्शनदर्शनोधर्यः भगवते नमो नमः षण्मुक्तेश्वराय नमो नमः जल चढ़ाइएगा ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः पयस्नानं समर्पयामि पिजाधि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि हे शुद्धोदक जल स्नानं ते भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः शिव देवताय नमो नमः गंगा का पुष्प चढ़ाइएगा भोगे प्रजेतिवा हुंजाया हे दिन परिवारमानः तग्नो विश्ववयुनानि विद्वान्त्मकुशं परिपात विस्पदा सर्वोपचाराते गंध अक्षत पुष्पानि समर्पयामि माला साथ लगाय माल्यदेनि सुंधीनि मालत्यादि विप्रो मैं ऋतानि पुष्पानि पूजा संप्रति गृह्यताम पुष्प चढ़ाइए भगवान को भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः ऋणमहिमा भोगे प्रजेतिवा हुंजाया हे दिन परिपातमानः तग्नो सुवयुनानि विद्वान् उमाकुशं परिपात विस्पदा नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य चढ़ाइएगा नैवेद्यान्ते आग्नि जलम समर्पयामि भगवते नमो नमः हाथ में दान रखिएगा। देखिए भगवान ऋणमुक्तेश्वर को पीत दान लगता है। पीत वस्त्र नारियल श्रीफल चने की दाल स्वर्ण मोती इत्यादि धारण करके हम भगवान को फिर अर्पित करते हैं। अर्थ पूर्वोच्चारिता ग्रह गुणगण विशेषण विशेषताएं पुण्य तो समस्त यजमानों के संकल्प हमने कर लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के हम समस्त यजमानों के निमित्तार्थ भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर के चरणों में इसको अर्पित करते हैं। महादानम समर्पयामि भगवते ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः पुष्प अर्पित कर दीजिए भगवान को। ओम महिर्वा भोगे प्रजेतिवा हुंजाया हे किम परिवारमानः तग्नो सप्तयुनानि विद्वान् शं परिपात विस्मत जल छोड़ दीजिएगा। पुष्प अक्षतानि समर्पयामि भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। हाथ जोड़ लीजिएगा प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करोमि बोलिए ऋणमुक्तेश्वर भगवान की जय। आइए मेरे साथ आप बाहर चलें। बाहर के सभी देवी देवताओं के दर्शन आप करें। ऋणमुक्तेश्वर के सानिध्य में हम पहुंच करके भगवान के हमने अभी दर्शन करें। दर्शन करने के बाद में अभिषेक करा। अभिषेक करने के बाद में नंदी द्वार से हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही हम इस मनोरम्य दर्शन करें। भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर का दर्शन करें। ये जो भावी पीढ़ी हमारे श्री महापुराण में लिखी है कि यदि हम ऋणमुक्तेश्वर का पूजन करते हैं तो हमारी उत्तर पीढ़ी जो है वो तर जाती है। इसलिए उत्तर पीढ़ियों को तरने के लिए ऋणमुक्तेश्वर भगवान का पूजन संपन्न यहाँ पर किया जाता है। इनके सम्मुख में भगवान वीरभद्र बैठे हुए हैं। ऊपर प्राचीन बरगद जहाँ पर बैठ करके राजा हरिश्चंद्र ने भी पूजन को संपन्न करा था कर्ज मुक्ति के लिए। वह भगवती मक्षपुरा के तट पर बैठ करके इस पूजन को संपन्न करा था। आइए पुनः हम अपनी पूजा की ओर चलते हैं। पूजन में हम आरती संपन्न करेंगे भगवान की और भाव और भक्ति के साथ में फिर हम पूजन को विराम देंगे। आइए ये परिक्रमा कर लेते हैं आप सभी के लिए भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर की। इस वृक्षावली और भगवान ऋणमुक्तेश्वर का हम यदि परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करने मात्र से हमको भगवान ऋणमुक्तेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन बरगद जिसके नीचे भगवान विराजमान है और भाव और भक्ति के साथ में सभी यजमानों के आर्थिक संकट की स्थिति को भगवान के चरणों में निवेदित करके हम भगवान से प्रार्थना करेंगे पर वो आप समस्त यजमानों को शुभ फल प्रदान करें। आइए मेरे साथ वेदी की ओर पुनः प्रस्थान करते हैं। आइए हम पूजन संपन्न करके आए। पूजन अभिषेक संपन्न भगवान ऋणमुक्तेश्वर के आपने दर्शन करें। पूजन करने के बाद में पुनः हम वेदी की ओर अग्रसर हुए। सभी देवी देवताओं का हमने पूजन यहाँ पर संपन्न करें। अब उनकी आरती के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी भगवान की आरती करेंगे भाव और भक्ति के साथ में। ओम आरातिर्पार्थिव गुणजः विदुरप्राय धाम विधिवासदा कुसिवृति वितिष्ठात् मेकं वर्तते तमः। जय शिव ओंकार भोले हरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज शिव सोहे भोले दस भुज शिव सोहे। तीनों रूप निरखता भोला जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे शुभ बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक प्रभुतादिक प्रेतादिक संघ। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव डमरू त्रिशूल धरता जग करता
करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भगवते नमो नमः। जलेन आरतिक्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं देवं दद्यात्। सभी आरती ग्रहण करें। भगवते नमो नमः। सभी भक्त आरती को ग्रहण करें। भाव और भक्ति के साथ में उस आरती को हम संपन्न करके भगवान के चरणों में निवेदित करेंगे। आप सभी आरती को ग्रहण करें, पुष्पांजलि भगवान के चरणों में निवेदित करेंगे। रख दीजिएगा। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, कात्यायन्य च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणात् परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आइए मेरे साथ जयकार लगाए, बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ऋणमुक्तेश्वर भगवान की जय। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, आज के आनंद के, पार्वती पते हर हर महादेव हर। भाव और भक्ति के द्वारा इस पूजन को हमने संपन्न करा। सभी भक्तों के लिए, सभी यजमानों के लिए हमने प्रार्थना करी। भगवान ऋणमुक्तेश्वर से प्रार्थना करी, समस्त ग्रहों की अनुकूलता आपको प्राप्त हो, समस्त ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान ऋणमुक्तेश्वर की कृपा प्राप्त आपको हो, भगवान श्री मशुप्रा की कृपा प्राप्त हो। ये भाव लेकर के इस पूजन को हम भगवान के चरणों में निवेदित करते। ओम शांति शांति शांति। भगवान के दर्शन करने के बाद में सभी विप्रों के आप दर्शन करें, सभी को प्रणाम करें। विप्र देवताओं को प्रणाम करने के बाद में पूज्य श्री बापू के आप सभी दर्शन करें व उनके आशीर्वाद आप ग्रहण करें। आप सभी भक्त जितने भी हमारे महानुभाव जुड़े हुए हैं वामा के द्वारा बापू के दर्शन करें, उनके आशीर्वाद वचन लें। ये भाव लेकर के हम आपके चरणों में उनको निवेदित करें। आशीर्वाद चरण करें। वाह जयकार, अच्छा कार्य सिद्ध हो आपके। वहाँ पिपरा पे टप के आपकी पूजा हो रही है मंगलवार के दिन। आज हनुमान जी का दिन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। राधे राधे। पूज्य बापू के आप सभी ने आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद में पुनः हम भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। उनके आशीर्वाद आप ग्रहण करें और भाव और भक्ति के साथ में आप सभी देवताओं के दर्शन करते हुए इन विप्र देवताओं को प्रणाम करें। मन ही मन इनको प्रणाम करते हुए जिनने आपके लिए ऋणमुक्तेश्वर भगवान के ऋणमुक्तेश्वराय नमः इति मंत्र का जप करते हुए इन भाव और भक्ति के साथ में इन विप्रों ने इस पूजन को संपन्न करा। आइए आप सब दर्शन करते हुए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।